आज के हम अपने 13 क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 13 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 1.25 को भिन्न के रूप में बदलने पर परिणाम मिलता है। आपके ऑप्शंस 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसने 1.25 को दिया हुआ है, यानी कि डेसिमल में उसने दिया हुआ है, यानी कि भिन्न में उसने दिया है, और आपको किस में बदलना है, यानी कि डेसिमल के रूप में दिया हुआ है, ठीक, इसको भिन्न के रूप में आपको बदलना है। तो 1.25 है। अब इसको आप जब बदलोगे या भिन्न के रूप में, तब क्या करोगे, सीधे इसको हटाओगे और कितने हैं, 1 और 2 डिजिट हैं, तो 2 0 आप लगा दोगे, तो आपका हो जाएगा 125 अपॉन कितना हो जाएगा, 100। 125 अपॉन 100। आप इसे 5 से कैंसिल आउट कीजिए, क्योंकि 5 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है, 5 की विभाज्यता का नियम ये कहता है कि 0 और 5 अगर इकाई अंक है तो 5 से कट जाएगा, यानी कि 0 और 5 है यहाँ पे, तब काट सकते हैं 5 से, तो काट लीजिए। 5 दूनी 10, 2 बचा यहाँ पे, 5 बचे 25। फिर इसके बाद आ जाए यहाँ पे 5 दूनी 10 और 0 जाएगा, कितना आएगा 25, और ये कितना जाएगा 20। अब 25 20 को काटिए, 5 बचे 25, 5 चौके 20, यानी कि कितना आ गया 5/4। कितना आ गया 5/4। अब क्या करिए, अब क्योंकि इसने मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, अब मिक्स फ्रैक्शन में आप देख लीजिए 4 किसके पास, डिनोमिनेटर में, तो यहाँ तो आ नहीं रहा है, यहाँ भी नहीं आ रहा है, यहाँ भी नहीं आ रहा है। एक ही ऑप्शन है जो 1 सही 1/4 है, यानी कि ऑप्शन तो ये करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना तो आप कैसे करोगे, इसे आप कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए, 4 डिवाइड कर लीजिए 5 से, तो 4 1 जा 4 कर लीजिए, 5 में से 4 गया 1, यानी कि 1 सही 1 कितना हो जाएगा 4, 1 सही 1/4 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसे कुछ होमवर्क में लिख लीजिए क्वेश्चंस। होमवर्क में क्वेश्चन है 1.35। नेक्स्ट होमवर्क में क्वेश्चन है 16.5। नेक्स्ट होमवर्क में क्वेश्चन है 256.98, और एक और नेक्स्ट क्वेश्चन होमवर्क में है इसका 27.95। हम अपने नेक्स्ट 14 क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है, भिन्नों 4/3, 5/9 तथा 6/18 का योग है। आपके ऑप्शंस 4 दिए हुए हैं, इनको करना है। ये चीज़ आप याद रखो, जब कभी भी अगर योग कहेगा, क्या कहेगा, योग, योग का मतलब क्या होता है, उसको जोड़ना है। योग का मतलब क्या है, उसे जोड़ना है। तो लिख लीजिए, भिन्न उसने क्या दिया हुआ है 4/3, यानी 4/3 बोला है, 5/9 बोला हुआ है, और 6/18 का योग बोला है। तो सबको क्या करिए, आप प्लस कर लिए। जब हमने प्लस कर लिया, इसके बाद इसको एलसीएम लेना स्टार्ट करिए। 3, 9 और 18 का एलसीएम आप ले लो। 3, 9 और 18 का आप एलसीएम ले लीजिए, ले लोगे आप, ठीक है। तो 2, ये 3 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 9 18। फिर आ जाए 3 पे, 3 1 कम 3, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9। फिर कर लीजिए 3, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, कितना आएगा 2 3 6 और 6 त्रिक 18, यानी कि 18 हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। यहाँ लिख लीजिए 18। अब 18 आपने लिख लिया। अब आप इसका टेबल पढ़िए, 3 का टेबल पढ़िए कि 18 आ जाए, तो 3 6 18, तो जो 3 6 18 यानी कि 3 6 जा 18 हुआ ना, तो 6 यहाँ लिखिए। फिर करिए 9 दूनी 18, यानी इसका टेबल पढ़िए कि 18 आ जाए, 9 2 जा 18, तो 2 यहाँ लिखिए। फिर आ जाए 18 का टेबल पढ़िए कि 18 आ जाए, 18 1 जा 18, ठीक। अब कर लिए 6 का टेबल 4 पढ़े, 6 चौके 24। फिर आ जाइए 2 5 जा 10 हो गया, प्लस का 6 1 कम 6 हो गया, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर आ जाइए, जोड़िए 24 और 10 कितना हो गया हमारे पास में 34 आप लिख सकते हो, प्लस का ये जो 6 दिया हुआ है अपॉन में 18 दिया है, इसको आप डायरेक्ट भी जोड़ सकते हो। 34 है, 24 प्लस 10 मैंने जोड़ा 34 हुआ, प्लस 6 कितना हो गया हमारे पास में 40, 40 बटे कितना हो गया 18, 40 बटे 18 हो गया। इसको काट लीजिए, 0 है 8 है, यानी कि 2 के पहाड़े से कट जाएगा, तो 2 दूनी 4 0 और 2 9
18, यानी कि 20/9। 20/9 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा डी दिया हुआ है। इसका होमवर्क लिख लीजिए। क्वेश्चन दिया है आपको 3/4 प्लस 9/16 प्लस का 8/32। आपको हमने जितने भी होमवर्क में क्वेश्चन दिए हैं उसे सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में पिन कीजिए, और अपने दोस्तों तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।